पॉसिबली जॉब का भी लॉस हुआ यकीनन। जब कंस्ट्रक्शन का काम, अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वो उधर सैकड़ों लोग लगे होते हैं, वो जॉबलेस हुए। उसके बाद उस इंडस्ट्री में जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, बाकी चीज़ें जो आ रही थी, तो उन पे भी यकीनन वो उसका अफेक्ट पड़ा, तो जॉबलेस जो है लोग बढ़ने शुरू हो गए और ज़्यादा हो गए। तो अब जो इससे मेरी जो पॉलिसी को रिक्वेस्ट होगी, जो आप लोग इसको पहुंचाएंगे पॉलिसी तक, तो वो क्या होगी कि पॉलिसी ऑप्शंस डिस्कस बाय द एक्सपर्ट क्या है, कि रिफॉर्म आइडियाज़ क्या है। अबॉलिश और अमेंड सेक्शन 7E सबसे ज़्यादा इस पे इफेक्ट कर रही है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि इसके आगे भी रौले बड़े पड़ते हैं। आप जब कोई ट्रांसफ़र कराना चाहता है, सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट लेके, और सर्टिफिकेट में ये है, तो वो उस पर कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रही है। तो एक 7E टू रिमूव डीम्ड इनकम टैक्सेशन फ्रैक्शन की, ये जो है डीम्ड इनकम का है, ये डबल टैक्सेशन अफेक्ट करता है, या इसमें एक्चुअल इनकम होती नहीं है और इसका ले रहा जाता है। पहले तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा जो है रिड्यूस टू 36C, जो सेलर का विद होल्डिंग टैक्स है, वो जो बढ़ा दिया गया और 4.5% कर दिया गया, तो इससे लोगों को जो प्रॉफिट कम हुआ, तो वो कह रहे हैं जी इसको भी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इससे कम हुआ है, तो इसके ये भी कम कर दिया जाए ताकि इससे भी हो। और फिर डिज़ाइन अ टारगेटेड टाइम बाउंडिंग इन्वेस्टमेंट टाइड टू द जेन्युइन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि टाइम बाउंडेड इंसेंटिव्स दिया जाए ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करे, और उसकी ग्रोथ से के साथ क्या होगा कि हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी ग्रोथ करेगा और जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा।